सर्वमंगलमांगल्यं मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। अरे सुनती हो, चाय वाय मिलेगी क्या? लेकर आती हूँ। अरे पेपर कहाँ है? दिव्या दिखाई नहीं दे रही, क्या मैं घर पर नहीं है? आप भी इतना भूलने लगे हो। बता कर तो गई थी कि पीएचडी का फॉर्म जमा करने यूनिवर्सिटी जा। हाँ याद आया। ईश्वर करे हमारी बेटी को सफलता मिले। बहुत ही होनहार लड़की है। एमएससी में भी देखो कितने अच्छे अंक लाई है। ईश्वर ने चाहा तो उसे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और एक बार वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो ऑल इज वेल। हर समय बेटी का ही ख्याल रखता है, सर पर चढ़ा रखा है। कभी बेटे की भी सुधी ले लिया करो। अरे भाग्यवान, तुम भी चाहे थैली 16 दुनी 8। लड़के का क्या, अच्छा खासा कमा लेता है, शादी कर दी है, अपने घर गृहस्थी में व्यस्त है। अब ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपनी बेटी के हाथ पीले कर दो तो फिर गंगा नहाओ। वाह जी वाह, आपके भी ख्वाब ख्याली का जवाब नहीं है। पहले तो मेरी लाख मना जमने के बावजूद बेटी को इतना पढ़ा लिखा दिया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ठेका इन्होंने ही ले रखा है। और दूसरा, वो घर के कामों से कोसों दूर है। अरे किताबों से फुर्सत मिलेगी तो घर में रसोई में घर में छाते ना। उसे रोटी बेलना भी नहीं आता। कल वो ससुराल में जाएगी तो मुझे ताने सुनने को मिलेंगे। तुम भी जब देखो अपना दुखड़ा रोने लगती हो। अरे तुमसे काम नहीं संभलता है ना तो घर में नौकरानी रख लो। खाम मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो। तुमसे तो बात करना ही है। सारा घर का काम। भाई साहब नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी नमस्ते। बहुत दिनों के बाद बस फर्स्ट क्लास। एक्चुअली मैं सोच रहा था इधर ही प्रोग्राम था। अच्छा प्रोग्राम करके आ रहे थे, आते आते देखा तो क्यों ना उनके दोस्त के घर। अच्छा भाई तो नवीन। हाँ घर पर ही हैं। अरे भाई, बहुत दिन बाद हमारी बात हुई। क्या हुआ, भूल गए थे क्या हमको? देखो नवीन ऐसा नहीं है, कोई भूलता नहीं। मैं चाहता हूँ आपका घर आऊँ, चाय पीऊँ, बैठूं, आप भी कुछ बात बोले, मैं भी कुछ बात बोलूँ, आप सुने मैं सुनूं, ऐसा बात नहीं। एक्चुअली ये जो कर्म क्षेत्र है ना, इसमें इतना काम बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया। आप जानते हो मैं एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन का करता हूँ, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन भी हूँ। उसमें प्रेजेंटेशन अचीवमेंट्स क्या नहीं है, हिंदी पॉपुलर तो बात ये होते नवीन जब चलते रहेगा। सुनो मेरा बात, आप सुनो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। अच्छा भाई ने बिटिया को नहीं देख रहे? बिटिया, अरे वो बिटिया जो है ना, पीएचडी का फॉर्म जमा करने यूनिवर्सिटी गई है, इसीलिए घर में सन्नाटा छाया हुआ है। पीएचडी क्या बोलते हो? पीएचडी भाई पीएचडी कराओगे तो पीएचडी का दामाद कहाँ मिलेगा आपको? मिल जाएगा। ये सोचो, क्या बेटी को क्या अपना घर में खाने का इरादा है क्या? मैं जानता हूँ सरकारी नौकरी में कितना सामर्थ्य है, मैं जानता हूँ। तुम भी क्या अनाप शनाप बक रहे हो? कहने को तो साइंटिस्ट है साइंटिफिक डिपार्टमेंट के, लेकिन सोच वही पुरानी। जमाना बदल रहा है, आजकल बेटी बेटी में कोई अंतर नहीं। बेटियों को शिक्षित कर दो तो वो किसी से भी कम नहीं है। और चले आते हैं अब उपदेश देने के लिए। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही देश विकसित नहीं हो पा रहा है। अरे ठीक है देखेंगे। क्या देखोगे भाई? आप लेकिन पछताओगे। कुछ नहीं पछताऊंगा। कुछ दिन बाद। दिव्या बेटा। जी पापा। अरे ये लो, तुम्हारे कुछ खत आए हैं, देखो। लाइए। क्या है बेटा? पापा ये तो वही खत है जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्या है बेटा ये? मुझे साइंटिफिक ऑफिसर के पद पे नियुक्त किया गया है। पापा
ये सब आपके श्रम और प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज मैं यह कर पाई। थैंक यू पापा। मैं तो धन्य हो गया बेटा, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। अजी सुनती हो? मम्मी अजी सुनती हो? बिटिया का सिलेक्शन हो गया है, वो गजेटेड ऑफिसर बन गई है। पूरा घर सर पे उठा रखा है। देखो ये गैजेटेड ऑफिसर बन जाए या कुछ और, रोटी तो गोल ही रहेगी। अच्छे घर पर वाले पहले से ही मुंह बाहर बैठे हैं, कहाँ से लाओगे गैजेटेड ऑफिसर ढूंढ के? अरे किस जमाने में जी रही हो? जमाना बदल रहा है। बेटी की सफलता का जश्न मनाने की बजाय तुम वही शादी 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 की रट लगाई है। अरे जीवन का उद्देश्य क्या शादी है? तुम देखना, इस बेटी के लिए एक दिन में अच्छे से अच्छा लड़का लाऊंगा। हाँ देखती हूँ मैं। एक पिता अपनी बेटी को समान अवसर दे सकता है, किंतु उसे भी उसी ड्रिल में से गुजरना पड़ता है कुछ वर्ष बाद। अरे शर्मा जी। अरे पंडित जी आइए आइए, बताइए कैसे आना हुआ? अरे मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए अच्छा वर तलाश कर रहा हूँ। इसी अरे? सिलसिले में आपके पास आया हूँ। हम तो उसीलिए बैठे हैं, बताइए कैसा वर चाहिए? बायोडेटा लाए हैं? अरे हाँ हाँ, ये रहा बायोडेटा। अच्छा पढ़ा लिखा हो, प्रतिभाशाली हो, प्रगतिशील हो, मेरी बेटी को खुश रखे, और क्या चाहिए? आपकी बेटी, बैठिए बैठिए, सवाल कर ही लेते हैं। बोलिए। PhD है? हाँ मेरी बेटी PhD है। तब तो थोड़ा गैजेटेड ऑफिसर भी? हाँ हाँ हाँ। भैया तब तो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है? क्या मुश्किल है? अरे इस मुश्किलों से बचे, इसीलिए तो उसे इतना पढ़ाया लिखाया, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया। अच्छा देखता हूँ। आप बताइए खर्चा कितना करेंगे? खर्चे की बात तुम क्यों पूछ रहे हो? इकलौती बेटी है मेरी, उसकी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। पांडे जी बैठिए बैठिए। नहीं, आप मैं क्या बात नहीं कर रहे हैं? पूछ रहा हूँ, मैं जिनके घर रिश्ता लेके जाऊंगा वो भी यही बात पूछेंगे। अरे किस जमाने में जी रहे हो शर्मा जी? जमाना बदल रहा है, पढ़े लिखे लोग ऐसी ओछी बातें नहीं करते हैं। बेटियों को शिक्षित करो, उनको अपने पैरों पर खड़ा करो, उनको समान अवसर दो। देखो हमारा समाज अपने आप ही सुधर जाएगा। और मेरे ख्याल से जब बेटा बेटी दोनों ही कमाएंगे तो वे अपने सुखद भविष्य की संकल्पना खुद ही कर लेंगे, तो इसमें हमें चिंतित होने की क्या जरूरत है? बात तो आप सही कर रहे हैं। देखता हूँ मैं थोड़ा बात चला के कहाँ क्या कर पाता हूँ। आखिर बेटी तो साझी होती है। हाँ ठीक है शर्मा जी, धन्यवाद। सुनती हो? वो शर्मा जी से शादी के लिए बात करी है, तो वो कुछ अच्छे रिश्ते साथ भेजेंगे, तो उसको तैयार रखना। ठीक है। मम्मी देखिए, सिर्फ आपका हाथ का खाना मेरे को पसंद है। लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, आप स्टार्टर्स को लेके शुरू मत हो जाना प्लीज। बायोडाटा एकदम झकास है। पसंद आने लगती है, उसको मैं जाके बात देखो को अरे नमस्ते बहन जी, आइए आइए, नमस्ते बेटा, बैठिए। और बेटा क्या नाम है आपका? अच्छा जी, और सब ठीक ठाक है? घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? ये सारे इनाम जो है मेरी बेटी ने जीते हैं। बड़ा भाग्यशाली घर होगा जिस घर में वो जाएगी। इनाम का क्या करेंगे? घर रियाज से चलाने के लिए इनाम कोई काम वाम में नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब अपनी बेटी को थोड़ा बुलाइए। दिव्या बेटा, जी पापा। आना बेटा।
ये है मेरी बेटी दिव्या। नमस्ते। आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। दीजिए बहन जी, दीजिए बेटा। लीजिए लीजिए, पानी पीजिए। अच्छा बेटा, आपका तो बायोडेटा हम देखते से क्या है, आपने काफी पढ़ाई भी की है, अच्छे पद पे डॉक्टरी के भी है, और घर का काम वगैरह तो आपको आ ही जाता होगा, उसको कभी लेती होगी। जी थोड़ा बहुत कर। आप थोड़ा खड़े होके दिखाइए मुझे, कुछ हाइट डॉक्टर जी कितना लिखा था आपने, हाइट कितनी है? हाइट 5'4" होगी इसकी। देखो बायोडेटा में जी मम्मी एकदम सही सही लिखी है। कुछ कम लग रही है, थोड़ी खड़ी होके दिखाओ। जो तू भी खड़े होके दिखा। सही लग रहा है। जीन्स पहनी हुई है, चलेगी। हाँ बैठ इधर, सही लग रही है। तू चुप है, मैं बात करूँगी। बताइए बहन देखिए जी। भाई साहब, इनके पसंद नापसंद बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, कुछ जरूरी बातें हम पहले करें। सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप लेन देन कैसे करेंगे, कैसे जैसा ज्वेलरी आजकल जैसे देते हैं, कुछ आपकी प्रॉपर्टी जो आप देना चाहें वो तो देंगे ही, वो सब तो हमारे बेटी दामाद के लिए होगा, लेकिन हमारा भी एक सोसाइटी में स्टेटस है, उस हिसाब से शादी होनी चाहिए। और हमारे कुछ रिश्तेदार आएंगे, मेहमान, उनकी जैसे उनके हैसियत के हिसाब से शादी उनके घर में मैंने देखा उस तरीके से होनी चाहिए। मम्मी एक ही तो लड़की है वो। और उनका रहने का बंदोबस्त आप अच्छी जगह 5 स्टार होटल में करें, रिसेप्शन तो एटलीस्ट 5 स्टार होटल में होनी ही चाहिए, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए बहन जी, इकलौती बेटी है, कोशिश करूंगा आपकी सभी मांगे पूरी करने की। वो कह रहे हैं ना। तो चुप कर, मैं बात कर रही हूँ। अच्छा आप आपस में बात कर लीजिए और हम भी देख लेते हैं, फिर बाद में आपको बताएंगे। जी बहन जी बताइएगा। और बेटा सभी जगह में स्टेटस को लेके लगता नहीं है कुछ दे पाएंगे, मैं तुम्हारी अच्छे जगह से सलाह सही लग रही है। पापा मैं जा रही हूँ, मेरा ऑफिस। जाओ बेटा जाओ। शर्मा जी को कोई मिल नहीं रहा लग रहा, ऐसे लोगों को भेज रहे हैं। नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा, बैठिए। सर शर्मा जी बोल रहे थे कि आपकी बेटी ब्याह जब हो गई है। जी, अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली, नौकरी में भी लग गई है। बुलाइए बिटिया को मिल लेते हैं। बेटा दिव्या, जी मम्मी, आना जो है। ये है मेरी बेटी दिव्या। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जो पूछना है आप पूछ लीजिए। बेटा आप भी पूछ लीजिए। बेटा पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने PhD की है। PhD। PhD क्या होता है बेटा? तेरे से तो कमी होगी। कितना कमा लेते हो बेटा? 60-70 हजार तो कमाई लेती है। 60-70। तेरे से तो कमी होगी। पढ़ाई के अलावा कुछ और भी कर लेते हो, जैसे घर का काम हो? जी थोड़ा बहुत कर लेती हमारा परिवार बड़ा है, बहुत काम होता है घर में, छोटे छोटे बहुत काम होते हैं। हूँ। आज भी सब कर लेती हूँ। रोटी बना लेती हो गोल? मैं सिखा दूँगी। वो तो ठीक है, पर हमारी रिश्तेदारी बहुत बड़ी है, तो उसमें शादी में मिलनियाँ होती है, कंबल होते हैं, कपड़े होते हैं, गहने होते हैं, आप कर पाओगे? अरे बहन जी, कोशिश करूंगा, जितनी हैसियत है उससे ऊपर ही करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई साहब, मस्त सोच के बता दीजिएगा।
जैसा आदेश हम भी सोच रहे हैं, बताइएगा। आप भी सोच लीजिए। कैसे कैसे बहुत काम बचा है ऑफिस का, मैं जाऊंगी। बेटा आप काम करो। तस्वीर क्या शांति शांति अरे नहीं बोलूंगा मैं पहले कुछ भी। देखो कौन है। आइए, नमस्ते नमस्ते। और घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं अंकल सब बढ़िया। और बेटा पापा नहीं आए? पापा थोड़ा काम के लिए बाहर गए हैं अंकल। अच्छा अच्छा नहीं आ पाए। बस सब ठीक ठाक है। आप बताइए। हाँ हाँ, मुझे मेरे पास फोन आया था उनका, बताइए। दीदी बहन जी, लीजिए लीजिए, लो बेटा लीजिए। चलो दिव्या को बोलो, दिव्या को। और बेटा काम काज सब ठीक चल रहा है? हाँ अंकल सब बढ़िया है। हाँ बेटा। नमस्ते। दिव्या? नमस्ते। और बिल्कुल कैसे हो? जी अच्छी हूँ। आप नौकरी में हो ना अभी? जी किस डिपार्टमेंट में हो? मैं एटॉमिक एनर्जी। सब ठीक चल रहा है? जी কি কি জিজ্ঞেস করার আছে জিজ্ঞেস করো। मैं पूछ लूंगा। आप तो पीएचडी किए हो, इतना पढ़ाई लिखाई किए हो, आपका इतना मॉडर्न सोच है, फिर भी आप अरेंज मैरिज कर रहे हो। जी मेरा ध्यान शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में था। कोई कॉलेज में बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड नहीं बनाया और सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी बाहर की एक दुनिया होती है, तालमेल रखना पड़ता है। कोई नहीं। गाना गाना आता है आपको? जी। नॉलेज में तो गाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सीख लेगी मैं जी, मेरी बेटी सीख। ठीक है, तुम्हारा कोशिश ड्राइविंग तो आपको आता है क्या? जी मैं सीख लूंगी। देखिए अंकल क्या है ना कि बाहर तो मैं रहूंगा और मम्मी घर पे रहेगी तो मम्मी को लेके जाना पड़ेगा, तो ड्राइविंग तो सीखना पड़ेगा। अरे बेटा आजकल इतने ड्राइविंग स्कूल हैं, सीख लेगी। वो तो ठीक है, बट हमारा क्या है कि हम लोग ऊंचे समाज के हैं, हाई स्टेटस मेंटेन करते हैं, तो कर पाओगे? हम लोग क्लबिंग करते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो हाई सोसाइटी है हमारी। कोशिश करूंगी। अच्छा मैं एक बात बोल रही हूँ, सीधा सीधा पूछ रही हूँ, सोना आई मीन गोल्ड आप कैसे दे रहे हो? अरे बहन जी चिंता मत करिए, जितनी हैसियत है उसके अनुसार आपको गोल्ड दे दूंगा। अच्छा खाना बना लेते हो ना बेटी? जी थोड़ा बहुत। मेरा बेटा तो फिश का बिना अरे भाई हम तो शुद्ध शाकाहारी पंडित घराने के, हमारे घर में मांस मछली नहीं चलता है। ठीक है बहन जी, ठीक है। बताइएगा बहन जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शर्मा जी को ये भी नहीं मालूम ये भी है, मालूम नहीं हैं? है किसको ये मांस मछली जिससे हम लोग कोसों दूर हैं। हाँ वही तो क्लास लेना पड़ेगा। हमें कितना बदल रहा है। दीदी अब सब कुछ आपके ऊपर ही निर्भर है, अच्छे से बात कर लीजिए और देख लीजिए। ठीक है, तुम बात ज्यादा मत बोलना, मैं अपने आप देख अच्छा अच्छा आइए आइए। नमस्ते नमस्ते बेटा। शर्मा जी हैं। ऐसे और बेटा मम्मी पापा नहीं आए? जी मम्मी पापा किसी आवश्यक कार्य से बाहर गए हुए हैं, इसलिए मैं अपनी दीदी को साथ लेकर आया हूँ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ आपके बायोडेटा में पढ़ा था आपने पीएचडी करी है, काफी ज्यादा पढ़ाई कर ली आपने। चलो पीएचडी से क्या होता है, करने दो घर के काम में, कोई नहीं। आपका मैंने
सुना था आप अभी नौकरी कर रही है, शादी के बाद भी कंटिन्यू करेंगी? अरे इतना पढ़ाया लिखाया है उसने, 6 साल PhD में अपने लगाए, उसने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा कंपटीशन पार किया है, तो नौकरी तो करेगी ना बेटा। बट शादी के बाद नौकरी और घर संभालना ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? बेटा आजकल की बेटियां बहुत ही गुणी हैं, वो घर और ऑफिस दोनों को अच्छे से संभाल सकती हैं। चलो पढ़ाई और नौकरी तो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा की सेवा में कोई कमी नहीं होगी। अरे बेटा हम दोनों की सेवा ये कर रही है ना, तो उस तरह अपने आपके माँ बाप की भी सेवा करेगी, इसमें कौन सी चिंता की बात है। चलो ठीक है अंकल। बाकी मैंने आपसे पूछना था कि आप शादी कैसे करेंगे? हमारा स्टेटस काफी अच्छा है सोसाइटी में, आप मेंटेन कर पाएंगे? हमारा स्टेटस भी ठीक ठाक ही है। हमसे जितना हो पाएगा बेटा हम करेंगे। मेरी शादी में तो मेरे माँ बाप ने 70-80 लाख खर्चे थे उस टाइम, आप उससे ज्यादा तो कर ही लेंगे ना। दीदी वो गाड़ी और फ्लैट का तो पूछ लेते। देंगे अपनी बेटी को, वो तो आजकल सारे ही देते हैं। बेटा माफ करना, इतना तो हम नहीं कर सकते हैं, कृपया हमको क्षमा कीजिए। हमारा तो मैंने हिम्मत कर बोल दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कितने नाजों से पाल पोस कर अपनी बेटी को बड़ा किया, उसे उच्च शिक्षा दी, उसे अच्छे संस्कार दिए, उसको आत्मनिर्भर बनाया, पर यह क्या मैं गलत था? पीढ़ी बदल गई लेकिन समाज नहीं बदला। आज भी वही पुरानी दकियानूसी सोच, आज भी वही सवाल जो हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। पापा आपको परेशान होने की बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं, नहीं है। क्या जीवन का उद्देश्य सिर्फ शादी करना ही तो नहीं है? आपने मुझे आत्मनिर्भर होने का गौरव दिया है, मैं आपको और मम्मी को कभी निराश नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल परेशान न हो। ठीक है बेटा, ठीक है, तुम्हें इससे अच्छा वर मिलेगा। जी चलो बेटा। देखो कौन है। हाँ आती हूँ। नमस्ते राठी जी, और पांडे जी घर पे हैं? हाँ जी आइए। नमस्कार पांडे जी। नमस्कार। और कैसे हैं बताइए? ठीक जो ठाक। लड़के से मिलाया था, कुछ बात आगे बढ़ी तो मैं उनसे बात करूं? खबरदार उनके बारे में अगर कोई बात कैसे कैसे नमूने भेजे हैं आपने। मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा प्रगतिशील मॉडर्न सोच वाला लड़का चाहिए, ना कि उन व्यापारियों को जिनको तुमने भेजा है, जो शादी जैसे पवित्र बंधन की भी बोली लगाते हैं। पांडे जी आप परेशान मत होइए, एक आखिरी लड़का है, आप विश्वास कीजिए आखिरी लड़का है, देख लीजिए, अगर पसंद नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, मैं चलता हूँ। शर्मा जी मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर उसका नाम भेजा तुमने। तो लगता है कि ये वही लड़की जो मेरे साथ रिश्ता कॉलेज में पढ़ी। अच्छा चलो जाकर देखते हैं। नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते बेटे, आइए बैठिए। और कुछ पूछना है? आशा करता हूँ कि शर्मा जी ने आपको सभी बातों से अवगत करा दिया होगा। हाँ जी, देखिए भाई साहब, हम स्वयं एक शिक्षित परिवार से हैं और हमारा बेटा भी दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। दिव्या, आओ बेटा, आओ। कैसे हो? अरे आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? आप जानते हैं ना, हम कॉलेज में एक साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। हालांकि दोनों एक दूसरे के कभी संपर्क में नहीं आए, लेकिन एक ही कॉलेज में दोनों पढ़ते थे। और आपकी बेटी की सादगी और बुद्धिमत्ता का प्रशंसक है हमारा बेटा। देखिए भाई साहब, हम अक्सर समाज में फैली बुराइयों की बात तो करते हैं, लेकिन उनको दूर करने का प्रयास नहीं करते। दहेज,
एक ऐसी कुप्रथा है जो सदियों से हमारे समाज को दीमक की तरह खा रही है। मैं एक नारी होने के नाते आपकी बेटी की व्यथा भली भांति समझती हूँ और मैंने अपनी बेटी को नारी का सम्मान करना सिखाया है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि एक समाज तभी प्रगति करता है जहाँ नारी को बराबर अधिकार और सम्मान मिले। बहन जी, आपने अपनी बेटी को शिक्षित कर अपना दायित्व पूरा किया। अब बारी हमारी है। और भाई साहब, आप खर्चे की चिंता जरा भी मत कीजिए। अब हम दोनों जो भी शादी में खर्चा आएगा हम दोनों मिल बांट कर करेंगे। बहुत ही कुछ विचार है बहन जी आपके। बेटा तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ पिताजी, मेरा भी यही मानना है कि आजकल की बेटियां को केवल एक देवी के रूप में ना देखकर उनको एक व्यक्ति के रूप में भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल की बेटियां हर किसी कठिन से कठिन कार्य करने के लिए सक्षम है। बस जरूरत है उनको एक अवसर देने की, भले ही वो विषय विज्ञान का ही क्यों ना हो या फिर खेलकूद का ही क्यों ना हो। हर किसी विषय में वो लड़की के साथ कंधे में कंधा मिला के चलते थे। संसार से, इस दुनिया में चली हुई आई पुरखों से ये दहेज जैसी जितने भी प्रथा है, इनके खिलाफ केवल नारे लगाने से बदलाव नहीं आने वाला, बल्कि हम युवा पीढ़ी को ही इसके खिलाफ बदलाव लाना चाहिए, आप इसको खंडन करना चाहिए। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी बेटी के साथ बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार हूँ। बस आपसे इजाजत चाहूँगा। बेटा, मैं तो धन्य हो गया। कौन कहता है कि बेटी माता पिता पर बोझ है? बेटी तो वह मजबूत कंधा है जो दो परिवारों को संभालने की क्षमता रखती है। आज बेटा, आपके इस संकल्प ने इन सब युवा पीढ़ी के आगे एक आदर्श प्रस्तुत किया, एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। बेटा, हमेशा खुश रहो। मेरे पिता ने न सिर्फ मुझे आत्मसम्मान का गौरव दिया, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों से भी मुझे बचाया। लेकिन विवाह की आयु होने पर मैंने अपने पिता को भी विवश पाया। मुझे लगने लगा था कि आज भी कहीं कुछ नहीं बदला है। आज भी बेटी के पैदा होते ही दहेज के बोझ के तले दबे माँ बाप दहेज इकट्ठा करने में लग जाते हैं। लेकिन आज यह देखकर लगता है कि उम्मीद की किरण अभी बाकी है। आज जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, लेकिन आज भी एक कुप्रथा इस समाज को सांप बन के डस रही है। आज बेटियां बढ़ रही हैं, अपने दम पर आगे बढ़ रही हैं। तो आइए ये सुनिश्चित करें कि दहेज का ये दानव इनकी खुशियों को निकल ना जाए। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस नाटक की संकल्पना और निर्देशन करने वाली डॉक्टर नीरू रावल, इस नाटक से जुड़े सभी पात्रों को और क्षेत्रीय निदेशक महोदय और उप क्षेत्रीय निदेशक महोदय को कि आकर एक समूह चित्र Beautiful. लाल फूल, नीला फूल, everyone's beautiful.